लखनऊ के पौश इलाके में सौम्या जी का शानदार बंगला था। उम्र 30-32 के करीब, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी कदकाठी। पति निखिल विदेश में नौकरी करते थे, साल में एक बार भी आना मुश्किल। शादी के 5 साल बीत चुके थे, मगर सौम्या अब तक किसी बच्चे की मां नहीं बन पाई थी। दिन भर सन्नाटा और रातों में सूनापन उसकी आदत बन चुका था। बंगले में 2 नौकर थे, एक रसोइया रामू काका, दूसरा नया आया नौजवान लड़का, नाम था राजू। उम्र कोई 24-25, मगर ईमानदारी और सलीका देखकर ही सौम्या ने उसे रखा था। राजू गांव से आया था। भोला भाला, मेहनती और चुपचाप अपने काम में लगा रहता। लेकिन उसकी आंखों में सौम्या के लिए एक अलग सी मासूमियत थी। वो कभी भी मालकिन को गलत नजरों से नहीं देखता, मगर उसका हर काम ये जताता कि उसे सौम्या की फिक्र है। सौम्या ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि इस बड़े से बंगले में सिर्फ यही लड़का है जो सच में उसका ख्याल रखता है। एक दिन खूब तेज बारिश हो रही थी। सौम्या बगिया में खड़ी खड़ी भीग रही थी। पुरानी यादें और तन्हाई उसके दिल में हलचल कर रही थी। तभी राजू दौड़ता हुआ आया। मालकिन जी, आप बीमार हो जाओगी, अंदर चलिए। उसने तौलिया लाकर सौम्या को दिया। सौम्या के हाथ से तौलिया फिसला और दोनों के हाथ एक दूसरे से छू गए। राजू की आंखें झुक गईं, मगर सौम्या के दिल में कुछ अजीब सा हुआ। उस रात पहली बार सौम्या ने राजू को इतने करीब से देखा। उसकी भीगी पलकों में अपनापन था। राजू, सौम्या ने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सोचती हूँ, यहाँ कौन है मेरा? राजू ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। तुम हो न? सौम्या की आवाज में हल्का कंपन था। राजू ने सिर हिलाकर हाँ कहा। उस रात सौम्या अपने कमरे में गई तो खिड़की से देखा, राजू अभी भी बरामदे में खड़ा उसकी खिड़की की ओर देख रहा था। इसके बाद दोनों के बीच का रिश्ता बदलने लगा। सौम्या हर दिन उसके हाथ की बनी चाय पीने लगी, छोटी छोटी बातें शेयर करने लगी। राजू जब घर के काम करता, सौम्या उसे निहारती रहती। रात को जब सब सो जाते, सौम्या खिड़की से इशारा करती। राजू आहिस्ता से छत पर आ जाता। चुपचाप बैठकर दोनों बातें करते। राजू, तुम्हारे गांव में भी कोई तुम्हारा इंतजार करता होगा? मालकिन जी, अब तो बस आपको ही देखता हूँ। आपके बिना अब कुछ अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे वो नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि एक रात सौम्या ने खुद राजू का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। कभी सोचा था तुम्हारा दिल मेरी तरफ यूं खिंच जाएगा? ना मालकिन जी, मगर अब दिल को रोक नहीं सकता। उस रात उनकी आंखों की चुप्पी टूट गई। हाथों का स्पर्श, धड़कनों की रफ्तार, सब कुछ कह चुकी थी। अब सौम्या के लिए राजू सिर्फ नौकर नहीं, उसका अपना था। वो दिन में कुछ नहीं कहती, मगर रात के सन्नाटे में उसे अपने पास बुलाती। कभी आंगन में बैठकर हाथ थामे रहती, कभी सिर गोदी में रखकर बातें करती। राजू भी अब साफ बोलने लगा था। मालकिन जी, आप कहो तो सब छोड़कर आपके साथ ही रह जाऊं। गांव में कोई मेरा इंतजार नहीं करता। सौम्या मुस्कुरा देती। मैं तो कब से चाहती हूँ, मगर समाज हमें क्या कहेगा? मालकिन जी, प्यार कोई नौकरी नहीं जो छोटा बड़ा देखे। दिल में जगह हो तो छोटे को भी इज्जत मिलती है। उसकी बातें सौम्या के दिल में उतर गईं। एक दिन सौम्या के पति का फोन आया। अब मैं लंदन में ही बस गया हूँ, तुम्हें जो करना हो कर लो। सौम्या ने उस रात राजू को छत पर बुलाया। राजू, अब मैं तन्हा नहीं रहना चाहती। राजू की आंखों में आंसू आ गए।
मालकिन जी, अब आप कहो तो आपकी परछाई भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगले ही दिन सौम्या ने सबको कह दिया, अब ये नौकर नहीं, मेरा जीवन साथी है। लोग हंसे, बदनाम किया, मगर सौम्या ने सबकी परवाह छोड़ी। वो खुद राजू के साथ उसके गांव गई। गांव वाले हैरान रह गए, मगर राजू की माँ ने कहा, बेटा, जिस औरत ने तुझे अपनाया वही तेरी असली किस्मत है। सौम्या और राजू की शादी पूरे गांव के सामने हुई। सौम्या अब उसकी मालकिन नहीं, उसकी पत्नी थी। लखनऊ लौटकर वो बंगला भी अब उनका घर था, जहां दोनों बराबरी से रहते थे। सौम्या को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। राजू की सच्चाई, ईमानदारी और प्यार ने उसे वो सुकून दिया जो पैसों और बड़े नामों से नहीं मिलता। सच्चे प्यार में ना नौकर छोटा होता, ना मालकिन बड़ी। दिल एक बराबर धड़कते हैं।